इसलिए शुरुआत से ही तमाम इंसान अपने वजूद के सिलसिले में दो अप्रोचेज अपनाता आया है। पहली अप्रोच में इंसान इस कायनात, जिंदगी और सत्य की प्रकृति को समझने की कोशिश करते रहे हैं, और दूसरी अप्रोच में इंसान सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए या ऐशो आराम हासिल करने की जद्दोजहद में ही लगे रहे हैं। ये कायनात और जीवन क्यों मौजूद है, इस पर भी पारंपरिक रूप से दो तरीकों से ही विचार किया जाता रहा है। पहला विचार ये रहा है कि इस कायनात का कोई खालिक है। दूसरा विचार ये रहा है कि ये कायनात कुदरती तौर पर अपने आप बनी हुई है और खुद ही अपने आप की खालिक है। इनके अलावा तीसरी कोई भी व्याख्या नजर नहीं आती है। कायनात के बने हुए होने से कोई इनकार नहीं करता है। आज तक किसी साइंटिस्ट ने इसका इनकार ही नहीं किया कि कुदरत खालिक नहीं है। नास्तिक कहते हैं कि कायनात ने ही खुद को बनाया है। आस्तिक कहते हैं कि कायनात को भी बनाने वाला मौजूद है। कायनात और इंसान दोनों के पास गैर मामूली ताकत और सलाहियत है, मगर फिर भी वो अपने आप की अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, जैसे कि उनका वजूद क्यों है। इस सवाल या क्यों को जानने के लिए ही मानव इतिहास में तीन तरीके उभरकर सामने आए हैं। पहला तरीका है कि इस सवाल का जवाब इंसानी अक्ल के जरिए हासिल किया जाएगा। इससे साइंस और फिलॉसफी वजूद में आए। इसमें तजुर्बे और सोच विचार जरिया बनते हैं, क्योंकि साइंस पहले ही फिलॉसफी से अपने रास्ते अलग कर चुकी है और आमतौर पर लोगों को इस अलगाव की जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस सवाल पर अब बॉल कभी साइंस के पाले में जाती है और कभी फिलॉसफी के। दूसरा तरीका है कि इस सवाल का जवाब अपने बातिन या अंदर से लिया जाएगा, यानी इनर सेल्फ से। इससे मिस्टिसिज्म, तसव्वुफ या सूफीवाद की पैदाइश हुई। इसमें बाहरी दुनिया की बजाय अपने अंदर झांका जाता है। ये तरीका भारत में चारवाक, बुद्ध और महावीर के वक्त में मकबूलियत पाते हुए यूनानी, चीनी और जापानी मिस्टिसिज्म का सफर तय करते हुए मुस्लिम वर्ल्ड में सूफीइज्म की शक्ल में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। तीसरा और आखिरी तरीका है कि इस सवाल का जवाब खुद वजूद बनाने वाले से ही पूछ लिया जाए। यही से खुदा, मजहब, रिसालत और किताब का कॉन्सेप्ट सामने आता है।